बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रॉफिट सीरीज में आज हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनेंगे। ये वाक़या कुरान शरीफ में भी मौजूद है और इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। तो चलिए आज की इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौम आद की हलाकत के बाद हज़रत हुद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रहे उन्हीं की नस्लों को कौम समूद कहते हैं। आद लोगों की तरह समूद भी बहुत मेहनत कश और अच्छे कारीगर थे। उनके पुरखों की तरह वो भी पहाड़ों पर खूबसूरत मकान बनाया करते थे। उनकी ज़मीनें खेती के माकूल थीं और उन्हें बहुत सारी फसलें अता करती थीं। वक्त के साथ उनकी ख्वाहिशात बढ़ती गईं और समूद शैतानी तरीके इख्तियार करने लगे। वाहिद खुदा को छोड़कर बुत परस्त हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। वो एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। इस वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते और मशवरे लिया करते थे। कौम समूद के जहनों में बुत परस्ती गहराई तक समा चुकी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो जानते थे कि कबीले के सरदारान बुत परस्ती करते हैं और लोगों को बुत परस्त बनाने पर मजबूर करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। वो अल्लाह की इबादत खुले तौर पर करते और कहते, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही सच्चा खुदा है। समूद के लोग गुस्से में कहने लगे, सलेह तुम बहुत अक्लमंद इंसान थे। हमें लगता था कि तुम एक दिन कबीले के सरदार बनोगे, तो तुम कैसे हमें अल्लाह की इबादत करने को कह रहे हो? तुम कैसे हमें हमारे खुदा को छोड़कर तुम्हारे खुदा की इबादत करने को कह रहे हो? हम अल्लाह पर यकीन नहीं करते। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पैगंबर सल्लल्लाहु उन्हें बहुत समझाते और समूद उनकी एक न सुनते। एक रोज़ समूद के लोग पहाड़ पर एक ऊंची चट्टान की इबादत कर रहे थे। वो लोग पत्थर को भेड़ की कुर्बानी देते और दुआएं मांगा करते थे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो वह उदास हो गए और कहने लगे, तुम लोग अल्लाह से मांगो क्योंकि वही सब पर कुदरत रखता है। तो उनमें से एक शख्स कहने लगा, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत को क्यों कहते हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला वो अल्लाह है और तुम जो आसपास देखते हो ये सब उसी के ताबे है। उनमें से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम हमें अल्लाह के होने का सबूत दो और हम तुम पर यकीन करेंगे। तब दूसरे आदमी ने एक चट्टान की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो उस चट्टान में से एक खूबसूरत ऊँटनी निकाल कर दिखाए। फिर एक आदमी मजाक उड़ाकर कहने लगा, और वो ऊँटनी पेट से यानी कि हामिला होनी चाहिए। इतना कहकर वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर अल्लाह ऐसा करते हैं तो क्या तुम मानोगे कि वही वाहिद खुदा है और मैं पैगंबर हूँ? समूद के लोग कहने लगे, हाँ हम तुम पर यकीन करेंगे। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उनकी इल्तिजा पूरी करने की गुजारिश की। इतना कहते ही वो चट्टान टूट गई और वहाँ एक खूबसूरत ऊँटनी खड़ी थी। वो बहुत बड़ी थी और हामिला भी। समूद लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें भरोसा ना हुआ। वो हैरत में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन है। इस मोजज़े पर कुछ लोगों ने यकीन किया और ईमान लाए और कुछ लोगों ने इसे जादू कहा और झुटला दिया। 3 दिन बाद उस ऊँटनी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा अपनी माँ के पीछे चलने की कोशिश करता। जल्दी ही ऊँटनी और उसका बच्चा रहमत की निशानी बन गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये ऊँटनी और उसका बच्चा अल्लाह की रहमत की निशानी है। तुम उस पर यकीन रखो, वही हमारा मालिक है। तुम लोग इस बात पर ख्याल रखना कि अल्लाह की दी हुई रहमत को कोई नुकसान न पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। वक्त गुज़रता गया। ऊँटनी घाटी के पौधों को खाती और कुएं से पानी पीती। ऊँटनी बहुत बड़ी थी तो वो बहुत सारा दूध देती थी। लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की और कहा, इस ऊँटनी का दूध हमें बहुत फ़ायदा पहुँचा सकता है। वैसे भी उसका बच्चा पूरा दूध नहीं पी पाता। पैगंबर सल्लल्लाहु ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, मगर तुम्हें ऊँटनी के साथ पानी बांटना होगा। एक दिन छोड़कर ये पानी ऊँटनी पिया करेगी और उसके बच्चा पिया करेगा और दूसरे दिन पूरी कौम के लिए ये पानी होगा। समूद के लोग इस बात से राज़ी हो गए। वो ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करते और तमाम ज़रूरतें पूरी करते। काफिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते और कहते, क्या तुम्हें यकीन है कि सलेह पैगंबर है?
کافر جانتے تھے کہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں اور صلح ان کی قوم کے لیے بڑی پریشانی کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک رات ان کافروں نے اس معصوم اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی اور اونٹنی پر نظر رکھنے لگے۔ جیسے ہی اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی، ایک آدمی نے اس کے پیر پر تیر چلا دیا۔ اونٹنی زمین پر گر گئی۔ ان لوگوں کو ذرا بھی خوف و ترس نہ آیا اور اپنی تلواروں سے اسے مار ڈالا۔ کافر خوشی سے جھومنے لگے، انہوں نے اللہ کی رحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اونٹنی کے بے جان جسم کو دیکھ کر پیغمبر صلیح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، تم 3 دن اور خوشیاں بناؤ، اس کے بعد اللہ تمہیں عذاب سے نوازے گا۔ سمود کے لوگ کہنے لگے، 3 دن کیوں؟ اپنے اللہ سے کہو کہ ابھی ہمیں عذاب دے۔ پیغمبر صلیح نے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے معافی مانگ لو، وہ شاید تمہیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے پیغمبر کی ایک نہ سنی اور صلیح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پیغمبر صلیح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر لی اور 3 دن پورے ہوئے۔ کافر اپنے عالیشان گھروں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ اچانک زلزلہ آ گیا اور بجلیاں کڑکنے لگی۔ زمین پوری طریقے سے ہلنے لگی تھی۔ ان کے عالیشان پتھر کے بنے گھر اس عذاب سے انہیں بچا نہ سکے اور سارے کافر اپنے انجام کو جا پہنچے۔ تکبر اور نافرمانی ان کی جان نہ بچا سکی اور نہ ان کے بنائے بت۔ اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچ پائے جو اللہ پر یقین کر کے پیغمبر صلیح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہر مشکل میں راستہ دکھاتا ہے۔ شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے اور اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرنا صرف اور صرف تباہی لاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، آمین۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور آپ سب کا خیال رکھیں، خوش رہیے۔ میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروفیٹ سیریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔